ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देखा था कि ओपन करता हूँ सबसे पहले तो प्रोजेक्ट हमारा हमारा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स ऑन साइट मर्न। इसके अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स हम लोगों ने बनाए हैं, क्लाइंट के और सर्वर के। तो भाई जल्दी से इसके अंदर वी एस कोड मैं क्या कर रहा हूँ, मेन के अंदर वी एस कोड ओपन कर रहा हूँ, सही है। यानी कि सर्वर और क्लाइंट जहाँ है ना, वहीं पर फोल्डर ओपन कर रहा हूँ हमारा वी एस कोड के अंदर। खुल गया भाई। सबसे पहले मैं सारी फाइल्स को बंद करूँगा। ये बटन दिख रहा है, ये जो बटन है, एक सर्वे वाला। नहीं नहीं ये हाँ ये वाला। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा ना, सारे फोल्डर्स बंद हो जाएंगे। सिर्फ क्लाइंट और सर्वर दिखेगा। हाँ, मतलब कि दो फोल्डर्स जो हैं सबसे पहले वो आ गए, उसके अंदर के सारे फोल्डर्स बंद हो गए अभी। तो फर्स्ट काम मेरा क्या होता है, फर्स्ट काम मेरा ये होता है कि हमें दोनों सर्वर को चलाना होता है। दोनों, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा बैकएंड है, उन दोनों को हम सबसे पहले चलाएंगे। सबसे पहले अगर आप कोई भी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं, आपने कहाँ तक बिल्ड कर लिया है, आपने उसका फ्रंट एंड बैक एंड बना लिया है, आप क्या करोगे, आप उसका सबसे पहले दोनों चीज़ें चलाओगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, टर्मिनल खोला मैंने, देखें कितने सारे टर्मिनल खुले हुए हैं। मैं भी क्या करता हूँ, सिर्फ एक टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा CD क्लाइंट। तो मैं क्लाइंट के अंदर आ जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, npm रन डेफ करूँगा। ये क्या हो गया, npm run dev। तो ये अभी हमारे पास क्या चीज़ चला देगा, क्लाइंट चला देगा। दूसरा टर्मिनल ओपन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक से। फिर उसके बाद यहाँ पर CD किस पे करेंगे, सर्वर पे CD करेंगे, सर्वर। फिर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, npm run dev। हाँ, नोड मॉन से हम इसे चला रहे थे, तो नोड मॉन इंडेक्स की फाइल थी, हाँ इंडेक्स की फाइल थी। तो सर्वर इज रनिंग आ रहा है, MongoDB कनेक्टेड आ रहा है। दोनों चीज़ें जब चल जाएं तब आप अपना फ्रंट एंड ओपन करोगे। लोकल होस्ट 5173 पे हमारा सर्वर चल रहा है क्लाइंट का, सही है। आप लोगों के पास अगर 5174 आ रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 बार चला दिया अपने क्लाइंट को, इसी वजह से वो दूसरे URL पर जा रहा है। इसी वजह से वो अपना 5173 से 5174 कर दे रहा है। क्यों, क्योंकि पहले चल रहा है ना, तो उसके बाद वो 4 पे कर दे रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरी एप्लीकेशन बनाई थी लॉगिन और साइनअप की, है ना। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, ईमेल और पासवर्ड को फिल करवा कर उस बंदे को बैकएंड से लॉगिन करवा रहे थे या तो रजिस्टर करवा रहे थे। तो अगर मैं आता हूँ सर्वर के अंदर, index.js के अंदर, हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी APIs बनाई थी भाई। 3 APIs हम लोगों ने क्रिएट की थी। इसके अंदर सबसे पहला हमारा था रजिस्टर का। तो रजिस्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे, अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम साइनअप के अंदर अपने फ्रंट एंड के अंदर भी क्या कर रहे थे, अकाउंट। तो यहाँ पर आते हैं पेजेस के अंदर, register.jsx के अंदर आते हैं, सही है भाई। register.jsx के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है क्या है, हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है। किस चीज़ का कोड लिखा हुआ है, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, हम लोगों ने। हाँ भाई, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर हमारे पास कुछ बने हुए हैं फॉर्म्स और उसके अंदर है इनपुट्स, सही है भाई। ऊपर के 2 बटन्स, लॉगिन पे जाने के लिए, साइनअप पे जाने के लिए। फॉर्म हमारे पास जो है, फॉर्म हमारे पास क्या है, उसके अंदर कुछ लेबल्स लगे हुए हैं। एक इनपुट है किसके लिए, नेम के लिए। एक इनपुट है किसके लिए, एक इनपुट है और एक इनपुट है। तो फिर हम ये सारी चीज़ें सेव कर रहे थे अपने बैकएंड के अंदर। इनकी वैल्यूज़ लेने के लिए हम स्टेट यूज़ कर रहे थे, यूज़ स्टेट, पता है ना आप लोगों को, सही है भाई। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ
किसी और नाम से, टेस्टिंग नाम से, testing@gmail.com, और मैंने फ़ोन नंबर रख दिया, कुछ भी पासवर्ड मैं लिख दूंगा यहाँ पर। देन मैं यहाँ पर साइन अप कर दूंगा 1 2 3 4, पासवर्ड मैंने रखा 1 से लेके 6 तक। साइन अप करेंगे, क्या आया? सक्सेसफुली। अब मैं आता हूँ लॉगिन के ऊपर। लॉगिन की एपीआई हम लोगों ने बनाई हुई थी, तो हम क्या कर रहे थे, उस एपीआई पर हिट कर रहे थे फ्रंट एंड से। तो वो क्या करता है, हमारी चीज़ें को चेक करता है। हमारी चीज़ें इसने चेक की कि यूज़र का ईमेल पहले से मौजूद है कि नहीं। फिर उसका पासवर्ड हम कंपेयर कर रहे थे हम लोग कंपेयर। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, टेस्टिंग, दोबारा इसको लॉगिन करता हूँ मैं, testing@gmail.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन करेंगे। सक्सेसफुली लॉग्ड इन आ गया, लेकिन ये कोई दूसरे पेज पे नहीं जा रहा था। हम लोगों को यहाँ इसके बाद कौन सा पेज बनाना था? प्रोडक्ट्स का। आपने बना लिया था। आपका क्या मसला आ रहा था? डबल लॉगिन। सही। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं अपना सर्वर बंद करूँगा। देखिए मैंने कंट्रोल सी दबाया, क्लाइंट बंद हो गया। सर्वर पे आऊँगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा, सर्वर बंद हो गया। अब मैं आऊँगा गिटहब पे। आप अपना गिटहब बताइए। फिर देखिए स्पेलिंग, BAZEEN सही है, माइनस है ना, बस सही है, हो गया। यहाँ पर हमारे पास से रेपोजिटरीज ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने पास क्लोन करूँगा और देखूँगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। कैसे क्लोन करेंगे, इस लिंक को कॉपी किया, देन हम यहाँ पर आएंगे और ओपन इन टर्मिनल। फिर मैंने किया गेट क्लोन, और गेट क्लोन कर लिया मैंने इसे, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को। सही भाई, तो देख लेते हैं आपका क्या मसला है। तुमने गिटहब में पुश नहीं किया क्यों? मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, ऐड ही नहीं हो रहा। तो फिर अभी देखूंगा ना, थंडर क्लाइंट से। तो अभी देखना है मुझे तुम्हारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सही, तो ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट दिख रहा है, इसको मैं खोलता हूँ भाई। इसके अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितने फोल्डर्स आ रहे हैं? 4 फोल्डर्स आ रहे हैं और 2 फाइल्स आ रही हैं, जबकि होना सिर्फ 2 फोल्डर चाहिए, है ना, क्लाइंट और सर्वर का। ये नोड मॉड्यूल्स कहाँ से आ रहे हैं? तो फिर क्या करना है, इसको डिलीट कर दिएगा आप। सही है, तो ये एक चीज़ आपने किया हुआ है। सही है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लाइंट का एक फ़ोल्डर है और एक सर्वर का फ़ोल्डर। मैंने क्या बताया, जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं सबसे पहले इसको चला देंगे। मैंने चलाया CD करा मैंने क्लाइंट के अंदर, फिर मैंने क्या किया, npm रन डेव कर दिया। तो क्या हुआ भाई, एरर आ रहा है, वीट इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये, हाँ नहीं ना, इंस्टॉल कहाँ किया, इंस्टॉल करना npm i, और ये जो package.json वगैरह है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, npm i होगा क्लाइंट में। मैं यहाँ पर अब कर दूंगा npm रन, हो गया डेव। अब मैं एक और टर्मिनल ओपन करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक से CD करूँगा सर्वर के अंदर। नहीं CD नहीं हुआ, अब CD हो गया। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, npm i, नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएंगे इसके। इसमें भी डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन मेरा तो डायरेक्ट चल रहा था। तो आपके पास चल रहा ना, मैंने तो अभी क्लोन किया, क्लोन में नहीं आता। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे npm रन, सॉरी नोडमॉन। हो गया यहाँ तक, MongoDB भी कनेक्टेड हो गया और सर्वर इज रनिंग भी आ गया, मतलब क्लाइंट भी चल रहा है और बैकएंड भी चल रहा है। इसका आउटपुट हम खोलते हैं, लोकल होस्ट 5173 आ गया है हमारे पास। तो आप लोगों को ये तो समझ आ गया ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक बैकएंड क्रिएट कर रहे हैं, है ना, एक बैकएंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो समझ लें जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है फॉर लॉगिन, फॉर रजिस्टर, फॉर गेट ऑल यूज़र्स। सही है, तो अब हमारे पास क्या होगा, हमारा जैसे एक क्लाइंट है, हमारा एक सर्वर है, हमारा एक फ्रंट एंड है। क्या है हमारे पास?
फ्रंट एंड है। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, एक फ्रंट एंड का बना लेता हूँ बॉक्स, फ्रंट एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भाई, इसके लिए एक बॉक्स बनाया मैंने जिसके अंदर क्या है, कुछ पेजेस हैं, लॉगिन के हैं, रजिस्टर के हैं, अभी सिर्फ 2 है। तो यहाँ क्लाइंट हो जाएगा ना? हाँ ये क्लाइंट हो जाएगा। हाँ ये क्लाइंट है, मैं लिख देता हूँ ऊपर क्लाइंट, और ये क्या है, सर्वर। सर्वर है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, क्लाइंट के अंदर 2 चीज़ें बनाई हैं, एक लॉगिन और रजिस्टर। सर्वर के अंदर कितनी एपीआईज बनाई है, 3। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते वक्त हम किस पर हिट करते हैं, लॉगिन पर लॉगिन पर। रजिस्टर करते वक्त किस पर हिट करते हैं, रजिस्टर पर। हम लॉगिन पे कुछ डाटा सेंड कर रहे होते हैं, तो मैं डाटा सेंड करता हूँ ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं लॉगिन पे ये सेंड कर रहा होता हूँ। बात समझ आ रही है ना। सही है। हमारे पास रजिस्टर जो है हमारे पास, अब रजिस्टर के अंदर क्या है हमारे पास, ईमेल पासवर्ड है। हम क्या क्या सेंड कर रहे थे, नेम ईमेल पासवर्ड फ़ोन नंबर। नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और फ़ोन है। तो ये सारी चीज़ें हम रजिस्टर के अंदर सेंड कर रहे थे। अब ये जो हम डाटा सेंड करते हैं ना क्लाइंट से सर्वर के अंदर, डाटा जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं, पेलोड। सही है। अब यहाँ पर जो है सिंपल सी एक चीज़ हो रही है, वो ये हो रहा है कि हमारे पास जो भी डाटा जाता है ना, वो जाता है पेलोड के अंदर। किसके अंदर जाता है, पेलोड के अंदर। सही है। और पेलोड के अंदर हम डिफरेंट डाटा सेंड करें। लॉगिन के अंदर हम ईमेल पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, रजिस्टर के अंदर हम नेम ईमेल पासवर्ड एंड फ़ोन। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम पेलोड सेंड कर रहे हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। तो वो क्या कर रहा है, सर्वर हमारा डेटाबेस के अंदर उसको सेव करवा दे रहा है। सर्वर हमारे पास किससे लिंक हुआ हुआ है, डेटाबेस से। और डेटाबेस हमारा कौन है, मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी। तो क्या हो रहा है हमारे पास, हम लोगों ने एक बनाया हुआ है कलेक्शन किसका, यूज़र्स का। तो जो भी बंदा लॉगिन कर रजिस्टर कर रहा है तो उसका डाटा सेव हो रहा है, और जो भी बंदा लॉगिन कर रहा है उसका डाटा हम यूज़र्स से मंगवा रहे हैं। सही। तो एक चेन चल रही है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किस पर, सर्वर पर। तो सर्वर क्या कर रहा है, किस पर रिक्वेस्ट कर रहा है, मोंगो डीबी पर। तो मोंगो डीबी उसको एक रिस्पॉन्स दे रहा है सर्वर को, फिर सर्वर हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास चल रहा है। बात समझ आ गई। तो ये जो हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के बीच में बातचीत होती है ना, वो होती है एपीआई के थ्रू। वो किसके थ्रू होती है, एपीआई हम लोगों ने बनाई हुई है ना हम लोगों ने एपीआई बनाई हुई है फॉर लॉगिन। ये जो है ना लॉगिन रजिस्टर गेट ऑल यूजर, ये एपीआई ही है। तो ये क्या कर रही है, डाटा लेके जा रही है, डाटा लेके आ रही है, डाटा लेके जा रही है, डाटा लेके आ रही है, डाटा लेके जा रही है, डाटा लेके आ रही है। ये एपीआई ही पेलोड अपने अंदर रखती है और लेके जाती है सर्वर के अंदर। बात समझ आ गई ना। तो एपीआई मेन काम करती है। आप लोगों को फ्लो समझ आ गया किस तरीके से पूरा सर्वर मर्ज स्टैक चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है। एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है और डेटाबेस होता है। क्या होता है उसके अंदर, क्लाइंट क्या कर रहा होता है, क्लाइंट जो है वो डेटाबेस यूजर्स में होता है, यूजर्स का एपीआई डाटा सर्वर में भेज रहा होता है, और सर्वर जो है डाटा मोड भेजता है, वहाँ पे user सेव होता है। इस तरीके से हमारे पास पूरी हायरार्की, इसको बोलते हैं हायरार्की। जो हमारे पास हायरार्की है वो इस तरीके से होती है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से चली होती हैं। अब आप कोई भी क्लाइंट बना लो, कोई भी पेज बना लो, तो उसके अंदर भी यही होगा। वो क्या होगा, एक एपीआई पे जाएगा, वो इसको एक रिस्पॉन्स देगा, वो एक इसको रिक्वेस्ट देगा। सही है। अगर मैं इसको एक सिंपल बनाऊँ, ये तो हो गया पूरी वेबसाइट की हायरार्की, है ना। अभी मैं बनाता हूँ सिर्फ एक चीज़ की। जैसे अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो उसकी हायरार्की बताता हूँ। ये हायरार्की जानना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया ना, कोड तो आप लोग कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये समझ आना चाहिए। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, एक है क्लाइंट, क्या है हमारे पास, और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, सर्वर है। सर्वर के अंदर हम लोगों ने क्या बनाया है, एक लॉगिन का एपीआई बनाया है। सही है। तो ये हमारे पास सर्वर है, समझ लें। और एक हमारे पास है डेटाबेस। ये 3 चीज़ें होती ही हैं मर्ज स्टैक के अंदर। बात समझ आ गई आप लोगों को।
इसको मैं करता हूँ क्लाइंट इस तरफ, सर्वर इस तरफ, डेटाबेस इस तरफ। तो क्लाइंट जो है, क्लाइंट लॉगिन का फ्रंट एंड समझ लेंगे। इसके अंदर हम 2 डाटा ले रहे हैं। कितने डाटा ले रहे हैं? कौन कौन से? ईमेल और पासवर्ड। सही। तो लॉगिन का है तो हम कितना ले रहे होंगे? ईमेल एंड पासवर्ड। तो लॉगिन के अंदर क्या होता है बताइएगा? लॉगिन में जो है सर्वर यूजर जो है अपना डेटा देता होता है सर्वर को। देते हैं सर्वर। सही है। फिर सर्वर क्या करता है उस डाटा का? उस डेटा को जो है डेटाबेस में डेटाबेस में सेव सेव करवाना। नहीं, लॉगिन। लॉगिन में जो है डाटा सर्वर जो है वो वापस चेक कराता है कि चेक डेटा करते सेव हैं फिर सेव करवाते हैं। अब चेक करें, मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है? क्लाइंट है। क्लाइंट के पास है 2 डाटा। मुझे ये डाटा सेंड करना है सर्वर में। क्या करना है रुपेश? सर्वर तो उसके लिए हम लोगों को एक एपीआई चाहिए होगी। वो एपीआई है /login की। सही है। तो ये एपीआई का यूज़ करके मैं अपने फ्रंट एंड से बैक एंड में डाटा ट्रांसफ़र करूँगा। मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये हमारे पास समझ लें एक रास्ता, एक पाथ है, और ये हमारी है सिंपल सी ओके। ये हमारे पास है एपीआई, जिसको मिल गया ये दोनों डाटा एज अ पेलोड। एपीआई को डाटा किस में जाता है? एज अ पेलोड। सही भाई। ये समझ लें ये हमारा डाटा है जो उसको पेलोड के अंदर मिल चुका है। अब वो क्या करेगा? ये डाटा लेकर कहाँ जाएगा? डेटाबेस वो सर्वर सर्वर में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? सर्वर सर्वर में। बात समझ आ गई? फिर हम लोगों ने सर्वर के अंदर एक लॉजिक लगाई हुई है। सबसे पहले तो क्लाइंट में जाएगा ना। नहीं, क्लाइंट से सर्वर पे आएगा। बात कहाँ जाएगा? क्लाइंट के बाद कहाँ जाएगा? बंदा नहीं ना, बंदा ही क्लाइंट है। वो डायरेक्ट सर्वर को सेंड करेगा। यानी कि अगर वो ईमेल पासवर्ड लिख रहा है ना, एक बंदा सीधा हाँ, ये बंदा ही सही है। direct server तो यहाँ पर क्या हुआ? क्लाइंट से वो डाटा पे server सर्वर पे आ गया। सर्वर पे हम लोगों ने कोई ना कोई लॉजिक लिखी हुई होगी। अभी मैं लॉजिक नहीं समझा रहा हूँ, आप लोगों को पता है लॉजिक क्या होता है। फिर वो क्या करेगा? ये जाएगा डेटाबेस के अंदर। ये कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर ये जो डेटाबेस में जा रहा है, ये कोई क्या करने जा रहा है डेटाबेस के अंदर? चेक करने जा रहा है चेक करने जा रहा है। सही है। तो ये किसकी मदद से चेक करेगा? ईमेल और नहीं, सिर्फ किसकी मदद से चेक करेगा? ईमेल की मदद से चेक करेगा। पासवर्ड नहीं चेक करेगा। पासवर्ड तो एक ही होगा ना कौन हमें देखो, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें मिल रही हैं हमें, एक ईमेल और हम चेक किसके मदद से करवा रहे हैं? सिर्फ ईमेल की मदद से चेक करवा रहे हैं। सबसे पहले फाइंड करवा रहे हैं वो बंदे को। तो हम क्या करेंगे? ईमेल सेंड करते हैं कहाँ पर? डेटाबेस में। तो वो फाइंड करता है, वो कोई ना कोई लॉजिक चलाता होगा बिहाइंड द सीन। फिर हम जब रिक्वेस्ट करते हैं ईमेल से, तो वो हमें एक डाटा देता है एज अ रिस्पॉन्स। या तो वो 2 डाटा हो सकता है, 2 टाइप का डाटा हो सकता है। क्या क्या? या तो सक्सेस या तो एरर। या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो फिर क्या आ जाएगा? सक्सेस। और अगर नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो डेटाबेस हमसे सिर्फ 2 चीज़ें डील करता है, या तो एक सक्सेस देता है, या तो मतलब एक रिस्पॉन्स देता है यूज़र का, या तो एक एरर दे देता है कि ये मौजूद नहीं है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर सर्वर को पता चल जाता है कि ये ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, क्या नहीं करता, ईमेल एक्सेस नहीं करता तो वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स सेंड करेगा। ये हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसको सेंड करेगा? क्लाइंट को ना। सर्वर क्लाइंट को सेंड करेगा। सही है। तो सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। क्या रिस्पॉन्स सेंड कर रहा होगा? एरर आया। एरर यानी कि यूज़र नॉट फाउंड या जो भी एरर है, वो क्या करेगा? सर्वर क्लाइंट को देगा। ये आप लोग समझ आ गया? क्लाइंट क्या करता है? उसको डाटा देता है एपीआई के थ्रू सर्वर को, फिर सर्वर जो है चेक करता है डेटाबेस के थ्रू, डेटाबेस सर्वर को आउटपुट देता है, आउटपुट देता है सक्सेस एरर का सर्वर और फिर सर्वर जो है सर्वर क्लाइंट को आउटपुट देता है। बात समझ आ गई? ये हमारे पास, मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ये सर्वर
सही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये रिस्पॉन्स जा रहा है और इसका क्लाइंट हम हटाते हैं। क्लाइंट यहाँ पर लिखेंगे हम। सही है भाई। क्लाइंट क्या कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, फिर उसको एज अ रिस्पॉन्स मिल रही है। ओके, ये क्या कर रहा है, सर्वर डेटाबेस पे रिक्वेस्ट करे कि फाइंड करो यूजिंग ईमेल, इस ईमेल के थ्रू मुझे फाइंड करो। इसका मैं अलग कलर कर देता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो उसको इस ईमेल के थ्रू फाइंड करेगा और फिर डेटाबेस एज अ रिस्पॉन्स कुछ देगा हमें। एज अ रिस्पॉन्स मैंने क्या बताया, दो ही चीज़ें दे सकता है वो, सक्सेस या एरर या सक्सेस। ये वो डिपेंड करेगा सक्सेस या एरर पे। तो जो भी सक्सेस या एरर आएगा वो हमें सर्वर में मिल जाएगा सर्वर के अंदर, और हम उस सर्वर से क्लाइंट को भेज देंगे। ये समझ आ गई पूरी हायरार्की। क्लाइंट और सर्वर के बीच में पेलोड भी लिख दो। क्लाइंट और सर्वर के बीच में यहाँ पर इसको आप एपीआई बोलिए ज़्यादातर, और एपीआई के अंदर है पेलोड। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अगर मैं करता हूँ ना कोई रिक्वेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इंस्पेक्ट किया, अब हर एरर वगैरह जो है ना हमें नेटवर्क में मिलेगा अब। क्यों? क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट हो रहा होता है वो यहाँ पता चलता है। दिख रहा है आप लोगों को? मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपना नाम लिखा, मैंने यहाँ पर ईमेल डाला अपना, फिर उसके बाद मैंने कोई नंबर लिखा, देन पासवर्ड लिखा मैंने। अब मैं जब साइनअप पर क्लिक करूँगा ना, हम लोगों ने एक्सियोस की मदद से एक एपीआई कॉल की हुई है। क्या की हुई है? एपीआई कॉल की हुई है। क्लाइंट पे आता हूँ, रजिस्टर पे आता हूँ, तो ये क्या चला रहा है, एक एपीआई चला रहा है। सही है। तो जब भी एपीआई चलती है ना, तो वो नेटवर्क में शो करता है कि वो एपीआई का क्या रिस्पॉन्स है, एपीआई कैसे गई। चेक करता हूँ मैं, साइनअप पे क्लिक किया मैंने, देखो वो तो हो गई, क्या साइन अप पे तो हो गई। समझा नहीं मैं। साइन अप पे एरर कैसे आएगी? क्या कह रही है? साइन अप पे एरर कैसे आएगा? साइनअप पे एरर कैसे आएगा? तो बार-बार मतलब बोल रहे हैं कि साइन अप पे तो डायरेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, हाँ, लेकिन एरर तो नहीं आएगा ना, इसलिए नहीं एरर एरर आएगा। तो लॉगिन पे आएगा। तो लॉगिन पे हमें चेक करना है check ना, करेंगे ना। साइनअप पे चेक ही नहीं साइन करना अप पे जो ईमेल देंगे वो लॉगिन पे भी ईमेल होगा तो तब होगा। साइनअप में चेक ही नहीं कर रहे होंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पर जब मैंने साइनअप पे क्लिक किया था तो ये एपीआई चली थी। इसका नाम क्या है? रजिस्टर रजिस्टर। देखो उधर, इधर देखो, रजिस्टर है। इसका स्टेटस क्या आया? 200। यहाँ पर टाइप क्या लिखा हुआ है? इसको अगर इसकी फुल फॉर्म अगर कोई पूछता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है XML HTTP रिक्वेस्ट। सही है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें। एक है रिक्वेस्ट यूआरएल। रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है? लोकल होस्ट 8080/register। वहाँ से रिस्पॉन्स में कौन सा कोड आया? 200। उसके बाद आप देखेंगे चार चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। एक पेलोड भी शो हो रहा है यहाँ पर। तो ये है पेलोड, जो डाटा गया है क्लाइंट से सर्वर के अंदर, ये पेलोड गया है। क्या वो रुबेश समझ आ रहा है? और क्लाइंट सर्वर के अंदर किस तरीके से मिलता है? request.body करिए, request.body करके ये पूरा पेलोड मिल जाता है हमें। प्रीव्यू के ऊपर अगर मैं आता हूँ, प्रीव्यू वो है कि जब रिस्पॉन्स हो गया पूरा, तो वो उसने क्या रिस्पॉन्स सेंड किया, ये है उसका रिस्पॉन्स। ये है, ये दोनों है। उसके बाद टाइमिंग भी है, कितना टाइम लिया इसने, 384 मिली सेकेंड्स लिया इसने कंप्लीट करने में। अच्छा हाँ, रिस्पॉन्स मैंने दो चीज़ें हैं इसके अंदर, तीन चीज़ें सॉरी। एक रिक्वेस्ट सेंड है, क्या है? जब यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड गई सर्वर पे, कितना टाइम लगा? 1.41 मिली सेकेंड्स। लेकिन जब टाइम हम लोग रुके हुए थे उस रिस्पॉन्स के लिए, वो कितना टाइम था? 3.84 मिली सेकेंड्स। और उसका आउटपुट कितने देर में डाउनलोड हुआ? 3 मिली सेकेंड्स। समझ लो 1 सेकेंड के अंदर ही पूरा काम हुआ। 1 सेकेंड भी नहीं, 500 मिली सेकेंड्स के अंदर काम हुआ होगा ये पूरा। तो ये कितना फास्ट है, तो हम लोग को पता भी नहीं चला। तो ये जो पूरा मैंने बताया ना, ये पीछे जो चल रहा होता है, ये पूरा पीछे इस तरीके से चल रहा होता है, और ये इतनी फास्ट चल रहा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इसको हम करते हैं बैक के अंदर। मैंने किया कलर चेंज। बात समझ आ गई आप लोगों को? ये है इसकी पूरी हायरार्की। क्या है इसकी? हायरार्की।
सही। अब आप लोगों को ये समझ आ गया, क्लाइंट सर्वर पे जाता है, सर्वर से डेटाबेस पे जाता है, फिर डेटाबेस से सर्वर पे आता है, सर्वर से क्लाइंट पे आता है। तो ये हम लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग को ये भी पता चल गया कि एक्सियोस से हम रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, कितना टाइम लेता है, पेलोड क्या होता है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसका आपका चेक कर दिया, आपका ही है। मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ आशान। अच्छा मैं दोबारा साइनअप करता हूँ, मैं पासवर्ड भूल गया। मैंने यहाँ पर लिखा ABC, याद नहीं है ना, abc@gmail.com 23456। पासवर्ड लिखा मैंने 123456। वो तो फ़ोन नंबर है ना, कुछ भी हो सकता है। पासवर्ड लिखता हूँ मैं 123456। साइनअप किया, सही है। अब यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ abc@gmail.com और फिर मैं क्या लिखूँगा 123456। लॉगिन किया, क्या आ रहा है, ट्राई अगेन लेटर और साइनअप सक्सेसफुल। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो रिक्वेस्ट गई है ना, लेकिन ये तो लॉगिन हो गया। लॉगिन हुआ, तो लॉगिन के पेज पे हम लोग लॉगिन की पेज पे थे हम लोग। ये देखो मेरे लॉगिन पे ट्राई अगेन लेटर लिखा हुआ है और सक्सेसफुल भी आ रहा है, ट्राई अगेन। अब क्यों आ रहा है देखो, लॉगिन पे जाते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास टोस्ट डॉट सक्सेस लिखा हुआ है, कैच में लिखा हुआ है ट्राई अगेन लेटर। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि दोनों चल रहा है। हम क्या करते हैं भाई, अपना रजिस्टर वाला कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको, और कुछ चीज़ें जो चेंज करनी है वो बस कॉपी करते हैं, ये वाला। मैंने कुछ नहीं किया, बस जो लॉगिन की API था वो एक्सियोस के अंदर लिख दिया। सही है, चेक करता हूँ भाई मैं दोबारा, abc@gmail.com 12345 देन लॉगिन क्या आया सिर्फ। अब एरर चेक करिए, एरर। अब मैं देखता हूँ क्यों आ रहा था वो। मैं अपना पुराना कोड लगाता हूँ, आपका जो है था, ये आपका पुराना कोड है और ये आपका है वो। अच्छा देखें ना, सामने ही पता चल रहा है, N कैपिटल है नेविगेट का। अगर मैं हटाता हूँ ये, देखते हैं इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रिफ्रेश करता हूँ, नहीं वो सब हटा दिया मैंने। abc@gmail.com और पासवर्ड लिखा मैंने 123456। लॉगिन, ये आपका ही कोड है, आपका जो देखें इसके अंदर ना नेविगेट कैसे चलता है। यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं यूज़ नेविगेट, फिर इसका एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट। अच्छा डायरेक्टली हाँ, फिर इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग एन स्मॉल करिए। अब देखें ये चलेगा, अब ये चलेगा, चेक करिएगा। इसका आपका प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट्स नहीं है ना, राउट आपका प्रोडक्ट। चेक करते हैं भाई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc@gmail.com, देन मैं लिखा 123456। लॉगिन, सक्सेसफुली लॉगिन, और यहाँ पर आ गया। बात समझ आ गई। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सियोस की मदद से रिक्वेस्ट की। अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब ये प्रोडक्ट्स मैं अपने वाले पे आ जाता हूँ, आपका कोड कॉपी करते हैं हम प्रोडक्ट का और अपने API अपनी वेबसाइट के अंदर जाते हैं। सर्वर बंद करेंगे, क्लाइंट बंद किया, ये आपका था कोड, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जो चेंजेस मैंने बताई ना वो कर लिएगा। अब अपने पास आता हूँ, सर्वर को चलाता हूँ भाई, nodemon index.js, दोनों चल गया। क्लाइंट पे आएंगे, क्लाइंट पे आया, मैंने लिखा npm run। बात समझ आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले तो पेजेस में एक वो भी तो बनेगी ना। हाँ वो भी करता हूँ ना, वही करा कहाँ है मैंने। सही भाई, ये हायरार्की है। आउटपुट खोल लेते हैं हम। अभी जो मेरी एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन में सिर्फ 2 पेजेस हैं, है ना। कौन कौन से, लॉगिन और रजिस्टर। तो क्लाइंट पे आ जाते हैं सबसे पहले, SRC पे आ जाता है, पेजेस पर आ जाएंगे, और नहीं अभी 2 पेजेस है ना। तो app.jsx के अंदर आने के बाद सबसे पहले एक राउट क्रिएट करते हैं। मैंने एक राउट क्रिएट की, कॉपी किया, पेस्ट किया, फॉर प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ मैं।
यहाँ पर मुझे एलिमेंट कौन सा शो करवाना है, प्रोडक्ट वाला बनाया हुआ नहीं है तो बना लेता हूँ मैं। डॉट REFCE, यहाँ पर आऊँगा, प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा। सही, बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, वही चेक करते हैं ये शो हो रहा है कि नहीं, स्लैश प्रोडक्ट्स हो रहा है। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ना एक उसके अंदर चले, ये भी एक तरीके से चले। सबसे पहले एक आए पेज रजिस्टर का, कौन सा पेज है, दूसरी बार पेज है लॉगिन का, यानी रजिस्टर कर ले तो लॉगिन का है, फिर जब बंदा लॉगिन कर ले तो कौन सा पेज है, प्रोडक्ट्स वाला पेज आता है। बात समझ आ रही है। तो रजिस्टर जब करेगा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, नेविगेट। लॉगिन करेगा तो क्या करना चाहता हूँ, नेविगेट। बात समझ आ रही है यहाँ तक। कोई सवाल होगा मुझसे रोक के पूछ लीजिएगा। यहाँ पर रजिस्टर पे आता हूँ मैं, यहाँ पर नेविगेट लॉगिन पे करवाया मैं। लॉगिन पे आता हूँ, लॉगिन पे नेविगेट नहीं करवाया होगा मैंने, नहीं करवाया हुआ। कैसे करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। देखिए ये जो लिंक पहले से इंपोर्ट किया हुआ है ना, कहाँ से इंपोर्ट हो रही है, यहीं पर मुझे इंपोर्ट करना है यूज़ नेविगेट। याद रखिए यूज़ नेविगेट, सिर्फ नेविगेट नहीं, यूज़ नेविगेट। फिर नीचे आने के बाद एक वेरिएबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेविगेट, इसको कॉल करने के लिए। सही है, इक्वल्स टू यूज़ नेविगेट, इसके बिना ये यूज़ नहीं होगा। सही है, नेविगेट का वेरिएबल मैंने लिखा, कॉपी किया, नेविगेट ये जो है, और सक्सेस के नीचे मैं नेविगेट करवा दूंगा। कहाँ नेविगेट करवा दूंगा, प्रोडक्ट्स में। तो जैसे ही लॉगिन होगा ये कहाँ चले जाएगा, चेक करता हूँ भाई। मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं अभी लॉगिन पे आता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ testing@gmail.com 1 2 3 4 5 6। सक्सेसफुली लॉगिन हुआ और मैं कौन से पेज पे आ गया, प्रोडक्ट। बात समझ आ गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्सिव नहीं कर रही हैं आप, तो फिर आप यहीं पर कर लें, Ctrl+Shift+I करके। आप दोनों आपने करके आए, क्यों नहीं थे, तो फिर अभी करिए। तुम्हारा कितना बना, नया बार बन गया तुम्हारा, पूरा बन गया जी, तो दिखाओ तो, उसका बन गया, उसने बताया। ये रहा तुम्हारा आउटपुट, ये क्या है सर, बीच में नहीं देखा तो क्या है, मुझे नया बार दिखाओ ना। वाली तो ये बना तो रहा हूँ, बीच में आएगा तब होगा ना सही। एक चीज़ सही करूँगा फिर दूसरे में लाऊंगा ना। तुमने कहा था मुझे दिखाना, नहीं करो साहब, लेकिन फिर भी इसने ज़्यादा बनाया, उसने वो आइकन भी लगा लिया सीधे हाथ में, जो क्रॉस का आइकन है, इसको बोल्ड करा है, अंडरलाइन करा है। तुमने क्या किया, तुमने तो बस ये टेक्स्ट सर लगाया। मैं भी कब से तो कोशिश कर रहा हूँ, तो उसने कैसे किया, उसको देखो ना। पूछ रहा हूँ, हो ही रहा नहीं वैसे भी। नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ो, छोड़ दो उसको। ये सिंग अप क्यों लिखा हुआ है तुमने, साइन अप होता है ना, SIGN होता है। सही है भाई। अब प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या है, हम लोग क्या करवाना है, चार चीज़ें करवानी है। क्या करवाना है, चार चीज़ें। सही है, बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पर अपना खोल लेते हैं प्रोडक्ट का पेज। ये प्रोडक्ट का पेज है, इसके अंदर सबसे पहले मेरा एक डिव बना हुआ है। मैं इस डिव के अंदर एक डिव बना लेता हूँ। डिज़ाइनिंग आप लोग करेंगे, सही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ, किसके लिए, एंटर प्लेस होल्डर लिखता हूँ मैं यहाँ पर। देखो पहले एंटर योर प्रोडक्ट नेम, उसके बाद एंटर योर प्रोडक्ट सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो इमेज वाले दो प्राइस, आपकी मर्जी है, आप जो भी ऐड कर दो। सही है, प्रोडक्ट प्राइस आ गया। प्रोडक्ट स्टॉक में लिख देता हूँ, कितना स्टॉक है उसका। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, जैसे तुमने बताया कैटेगरी। और क्या हमारे पास, बस हाँ, इमेज हो सकती है, इमेज URL। सही है। इसके बाद एक बटन बन जाएगा, क्या लिखा हुआ होगा, ऐड प्रोडक्ट।
बात समझ आ गई यहाँ तक? चेक करते हैं, आ गया? हुई? ये डिज़ाइन कैसे हुआ? अरे वो इंडेक्स अच्छा लिखा हुआ है कोड। मैं बोलूँ ये कैसे हो गया? नहीं लिखा हुआ ना ऐप। ये फिर कैसे हो गया? register.css में लिखा हुआ है। रजिस्टर वाला भी प्रोडक्ट हाँ, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है इनडायरेक्टली। देखिए यहाँ पर क्या है, register.jsx के ना मैंने, तो सेम ही है ना। मुझे लॉगिन में रजिस्टर के JSX को इंपोर्ट करना पड़ा था। हाँ सही है। सही है, इसीलिए CSS हम ऐसे यूज़ नहीं करते, टेलविंड CSS यूज़ करते हैं। मैंने बताया ना टेलविंड CSS का, तो टेलविंड CSS यूज़ करना इसके अंदर वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं, तो वो वही बहुत तो अच्छा हो गया। वही तो हार्ड है, सॉरी वही तो आसान है, सबसे आसान। हार्ड लग रहा है। अच्छा देखो ये हम लोगों को क्या करना है भाई, इन सारे डाटा को सेंड करना है। ये हमारा है क्लाइंट, जिसके अंदर कौन कौन सा डाटा है भाई, प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट स्टॉक्स है, स्टॉक प्रोडक्ट है, हमारे पास क्या है, कैटेगरी है, और एक आखिरी चीज़ है प्रोडक्ट इमेज। सही है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को इस क्लाइंट से क्या करना है, सर्वर में भेजना है। तो यहाँ पर हमारे पास सर्वर होगा, तो सर्वर में अगर मुझे अपना क्लाइंट की चीज़ें लेके जानी है, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, API के थ्रू। तो वो API हम लोगों ने बनाई है अभी तक नहीं बनाई है। सही है, तो हम लोग आएंगे सर्वर के अंदर, index.js। तो उससे पहले API भी बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक मॉडल बनाना पड़ेगा ना। आपने बनाया हुआ है, तो क्या करता हूँ मैं, आसानी के लिए आपका ही कोड कॉपी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, फ़ायदा है लिखने का, आपने लिखा हुआ है पहले से। कोड स्पेस डॉट दिख रहा है भाई, ये हमारा है। और मॉडल पे जाते हैं, product.js। सही भाई, इसमें क्या किया हुआ है, बस प्रोडक्ट जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले ही यूज़र मॉडल के अंदर। जो यूजर में था वो। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ सबसे पहले मॉडल के अंदर। कौन सी नाम का फाइल बनाऊँगा, product.js। फिर क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैंने यूज़र के अंदर बनाया था वही चीज़ पेस्ट कर दूँगा, नाम चेंज कर दूँगा। नाम क्या रखूँगा इसका, प्रोडक्ट स्कीमा। क्या रखूँगा रुपेश, अब क्या है हमारे पास की वैल्यूज़ हम चेंज कर रहे होंगे। क्या क्या वैल्यूज़ है बताओ रुपेश, वो है टाइटल, दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन और प्राइस और स्टॉक और इमेज। और प्राइस स्ट्रिंग में होगा। आपकी मर्जी, आप उसको उसमें भी रख सकते हो, नंबर में रख देता हूँ मैं जी। हो गया टाइटल जी। ईमेल क्या करोगे यहाँ पर, यूजर से प्रोडक्ट होगा ना। हाँ ये अभी चेंज करता हूँ। क्या बोल रहे हो तुम, सही है। फर्स्ट स्कीमा क्रिएट करना है हम लोग को, स्कीमा हो गया। उसके बाद मॉडल क्रिएट, हाँ क्योंकि वो URL आ रहा होगा ना। अभी इसके हम लोगों ने देखा नहीं अपलोड कैसे करते हैं, अपलोड वाला भी बताऊंगा मैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पर यूज़र मॉडल है, इसका मैं क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट मॉडल। अब मैं किस नाम का कलेक्शन बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट्स। बात समझ आ गई। सिर्फ एक कमेंट्स हटा देता हूँ मैं, कमेंट्स हम लोगों ने लिखा हुआ था पहले ही। सेव करूँगा भाई, तो यहाँ से भी हटा ही देते हैं। सेव किया मैंने। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें उस मॉडल को इंपोर्ट करना है।
उसी के नीचे कर लिया। हाँ, इम्पोर्ट प्रोडक्ट मॉडल फ्रॉम डॉट स्लैश मॉडल स्लैश, प्रोडक्ट बात समझ आ गई? तो क्या करेगा ये, प्रोडक्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेगा। हम लोग को इसकी एक एपीआई बनानी है, ऐप डॉट पोस्ट, क्योंकि ये अभी क्या है, एडिंग वाली है, क्रिएट वाली है। इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी भाई, वो सब आप लोगों को पता है, बस पता है ना, इतनी बार इतना हम लोगों ने कर लिया कि अब आता ही है। सही भाई, रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं? बिल्कुल सही, ट्राई कैच लगाते हैं। ट्राई कैच में क्या होता है, ट्राई करते रहेगा जब तक कोई एरर नहीं आ जाता। अगर एरर नहीं आएगा तो उसको सक्सेसफुल करते हैं। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल करवा दूंगा एरर को, सही है, जब एरर आएगा तो। और ट्राई के अंदर क्या करूँगा, नहीं ना, जो पेलोड आ रहा है, जो पेलोड आएगा उसको गेट करना है ना सबसे पहले, तो उसको गेट कैसे करेंगे? वो कितना एपीआई नहीं रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स वो क्रिएट करेंगे ना। जेसन पेलोड से डेटा कैसे लेंगे? अरे डॉट बॉडी नहीं ना, अभी बता। बॉडी की मदद से। हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की मदद से लेंगे। सही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट, बॉडी तो जो भी पेलोड आएगा वो बॉडी के अंदर मिल जाएगा। मैं इसको मैं कंसोल करवा के चेक भी कर लूँगा, बॉडी। बात समझ आ गई? अब मैं अपने क्लाइंट से, लेकिन इसको कैसे पता बॉडी कौन है? बॉडी कौन है इसको पता चल जाएगा ना, जैसे ही आएगा डाटा तो फिर इसको मिल जाएगा ये बॉडी। अभी तक मैंने यहाँ पर क्लाइंट से रिक्वेस्ट नहीं की है फ्रंट सर्वर में, वो करना है। मैं कैसे करेंगे बताइए? मैं करना क्या है मुझे, देखो यहाँ पर अभी मैंने कितने इनपुट्स बनाए हुए हैं, 3 3 6 है, 3 6, हाँ सही है। तो 6 हमारे पास है। मैं ये चाहता हूँ ये 6 डेटा मैं सबसे पहले लूँ। कैसे लेंगे? अरे यार ये लेना है यहीं पर, क्लाइंट के अंदर ही लेना है हमें, क्लाइंट के अंदर लेके किसको लेंगे? सर्वर को। क्लास डिफरेंट इनपुट की वैल्यू को लेना है हमें, इनपुट की वैल्यू, किसको कैसे पता वैल्यू? जो हम लोग लिखेंगे। डेटा टाइप क्या? वैल्यू स्ट्रिंग नंबर। तो मुझे वैल्यू चाहिए, जैसे अगर मैंने कशान लिखा तो कशान आ जाए। एक मिनट याद आया, पहले जैसे प्रोडक्ट के स्कीमा बनाते वगैरह तो वैसे ही होगा ना? नहीं ना, डाटा में लेना है। जैसे पहले ऐड अरे करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे नेम लिखे थे हाँ हाँ, उसे वैसे ही नेम से लेंगे ना। देखो यहाँ पर अगर इनपुट है ये, हाँ मैंने इसके अंदर लिखा मैकबुक, क्या लिखा, मैकबुक, तो वो मुझे बस कंसोल में मिल जाए। नहीं, बंद करो बंद करो, सोचो सोचो, दिमाग चलाओ। इनपुट के अंदर मैं कुछ भी लिखूं तो वो मुझे कंसोल के अंदर मिल जाए। अभी खुद ही बोले तो है वैल्यू से। हाँ, तो वैल्यू कैसे लेंगे? वो वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू, कैसे? अरे वैल्यू का वो तो लगा मुझे कोड बताइए, कोड क्या लिखूँ मैं? थोड़ी तो याद नहीं आता। अरे यार input dot थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो ना, चैट जीपीटी पे तुम्हारा पूरा दिमाग लग गया है। जैसे नहीं पुराना कोड हुआ उसको देख के थोड़ा सा। एक मिनट, अच्छा अभी तो पता चला। इनपुट डॉट वैल्यू, अरे वैल्यू लिखने सीधा। सोचिए सोचिए
प्रशांत वो क्या कहते हैं मैप लगा देते हैं डेटा डॉट मैप क्वेश्चन भाई या आइटम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है उसकी वैल्यू है ये HTML में होता था। रिएक्ट में तो है, रिएक्ट में तो चलता है। वैल्यू लिख के क्या कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे CDNGS है। प्रशांत क्या कह रहे थे जो इनपुट में होगा उसको गेट करना है सोचते नहीं पुराना कोड नहीं पुराना कोड नहीं खोलिए, कोड खोली नहीं है। कोई भी कोड नहीं खोलिए। बताइए। अरे ई डॉट मैप से नहीं होगा वैल्यू अरे जावास्क्रिप्ट क्यों आ रही है? प्रशांत एक फैच भी तो कर देते ना नहीं करना ये सब। अभी मैं अगर बताऊंगा ना आप लोग बोलेंगे अच्छा। क्या दो आपने बोला, दो में से कौन सा? यूज स्टेट भी है मुझे कोड बताइए, कोड बताइए। यूज स्टेट में इंपोर्ट करना पड़ेगा कर लिया फिर नहीं कौन इक्वल्स टू अरे यार खुलने दो नहीं खोलो, नहीं खोलिए। नहीं वो क्या? मीटिंग अच्छा वो कॉन्स्ट लिखी कॉन्स्ट अरे एक होता था ना वो जो ब्रैकेट लगाएंगे ब्रैकेट लगा लिया। नहीं एक होता था ना डाटा सेट डाटा डाटा लिख दिया और सेट डाटा भी लिख दिया। और क्या होता है करिए बताइए और चैट जीपीटी पूछिए हम बता रहे हैं। क्या? डाटा सेट डाटा इसके बाद इज इक्वल्स टू इसके बाद के इक्वल्स बाद मुझे याद नहीं आ रहा एक वो लगाते थे ना राउंड ब्रैकेट डिपेंडेंसीज यूज स्टेट इज इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट खाली होता था सही है। उसके बाद मुझे याद फिर कर्ली ब्रैकेट आना फिर नहीं कॉल बैक फंक्शन आ रहा था शायद कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से। हाँ डिपेंडेंसीज खाली है उसके बाद उसके बाद आप लिखिए आप लिखिए क्या क्या क्या? नहीं यूज स्टेट थोड़ा सा हटो दिमाग नहीं लगाइए। यूज स्टेट डॉट कशन भाई इधर से वैल्यू लेंगे यूज स्टेट डॉट डाटा हो जाता था इधर सोचिए चैट जीपीटी बराबर खोली तुम खोलो यूज स्टेट डॉट डाटा हो जाता था नहीं
की वैल्यू लेनी है। डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से सीधा वैल्यू आईडी लेनी है, वैल्यू लेनी है। ऐसो वैल्यू सभी को पता है ठीक है। इशिंग वैल्यू, डेटा टाइप नहीं, वैल्यू। जैसे मैं अगर कशान लिख रहा हूँ, मैकबुक लिख रहा हूँ, रुबेश लिख रहा हूँ, तो वो वैल्यू चाहिए मुझे। तो वो इसको पता है कैसे आसान तरीके से लेने का, आसान तरीके से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं, सीधा टारगेट को खोलो बोलिए जैसे लो खोलोगे तुम फंसाओगे मुझे। नहीं है, कौन सा बैग है? इधर देखिए, मैं खोलता हूँ लॉगिन का कोड, ये देखें, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं इनपुट की वैल्यू। ऑन चेंज ई। यहाँ पे भी तो ले रहे हैं ई डॉट टारगेट डॉट हाँ वैल्यू। ना, तो ये आप लोगों ने बताया कहाँ मुझे? यूज स्टेट बनाना है, उसको इस तरीके से लिखना है, ये पूरा बताना था ना। ये पूरा बच गया उससे। आप बताइए। आधा तो नहीं, आधा भी नहीं बताया। वो भी बताइए जो है चाहे जो भी देख कर। मैं पहले ही यूज इफेक्ट और यूज स्टेट बोली थी। अच्छा भाई, अब क्या करना है? अच्छा आप बताइए, अब देख लेना, अब बताइए। नहीं अब इनपुट लिखना होगा, इनपुट लिखा हुआ है, ऑन चेंज लगाना है, ऑन चेंज लगा लिया, ऑन चेंज ठीक, अब सब में लगाइए और चीज सही लगा दिया। तो पहले एक का बताओ, फिर सब में लगा। टारगेट डॉट वैल्यू ई डॉट टारगेट डॉट ऑन चेंज ई डॉट टारगेट डॉट ऑन चेंज क्या है? ऑन चेंज एक इवेंट है ना। हाँ ऑन चेंज क्या करेगा? जैसे ही और इनपुट, चीज में तो ई है नहीं, यहाँ पे वो इवेंट्स एंड ई डॉट टारगेट अरे ई आएगा फिर हाँ हाँ, लेकिन ई डॉट ई फिर- ई के बाद आएगा सेट ये लेकिन उसमें आएगा ना राउंड सेट प्रोडक्ट नेम, ई ले लिया, उसके बाद इसके बाद आइए इसके बाद बाहर आइए। अब देखिए सेट प्रोडक्ट नहीं। नेम कॉल बैक फंक्शन नहीं एरो आएगा, एरो। उसके बाद उसके बाद वो सेट प्रोडक्ट नेम नहीं ना, डायरेक्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं बन जाएगी। हम लोग को यूज स्टेट के अंदर सेट करवाना है। अरे तो तो सेट डेट अभी हाँ, सेट डाटा क्या सेट करवाना है? क्या सेट करवाना है? ई डॉट टारगेट डॉट, राउंड ब्रैकेट लगा के ई डॉट टारगेट डॉट। वही बात समझ आई अब? तो क्या होगा? ऑन चेंज मतलब कि इनपुट की वैल्यू चेंज होगी तो यूज स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू को कंसोल करवाता हूँ, लॉग डाटा। तो क्या होगा, जैसे ही इनपुट के अंदर मैं कुछ लिखूँगा ना, वो कंसोल होना शुरू हो जाएगा। मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल। अब देखिए कंसोल पे आता हूँ मैं, देखिए मैं प्रोडक्ट नेम के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, क्या हो रहा है? वो कंसोल हो रहा है। ये तो ऐसे क्यों हो रहा है? लेकिन इतना सारा हो रहा है उसके लिए पागल बन गया। नहीं ना, अरे ये देखिए ना टेस्ट हो गया है। हर बार वैल्यू चेंज हुई तो उसी के हिसाब से दिखा रहा है। जैसे अगर मैंने लिखा मैक तो मैक आ गया आखिरी में, मैंने एम लिखा तो एम आ गया, मैंने कशान लिखा तो कशान आ गया। तो रियल टाइम की वैल्यू दे रही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर के लिए कर देंगे, लेकिन हर के लिए अलग स्टेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अलग अलग है, एक ही सुनी है सारा। लेकिन अगर मैं सेम कर दूं सबका तो क्या होगा? सेम कर सकते हैं? नहीं, इसमें फिर एरर आ जाएगा ना। दोबारा बोलो। सबका एक जैसा कर दें। कोडी तो देख रही है, तो कोड ही तो खुला हुआ है, कोडी देख रही है अभी ही देखना है। हाँ बोलो बोलो, क्या बोले थे? मेरा तो सब में सेम हो जाएगा मतलब। अगर सेम मैं लगा दूं यही चीज़, मैं स्टेट ऑन चेंज यही सब लगा दूं, तो चलेगा 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 ऐसे ही तो करना मतलब फिर चाहिए। एक साथ आएगा सारा। क्या होगा मुझे ये बताइए। लेकिन इसका नेम भी तो लेना होगा। नहीं, बस मैं ऐसी कोड लिखना चाहता हूँ, मुझे बताओ उसका आउटपुट क्या आएगा। अगर एक ही साथ देंगे तो फिर वही सब वहाँ पे ऐड भी तो जो सारा हमने करवाना लिखी है, पड़ेगा। सबका आउटपुट सारा ऐड करवाना लेकिन पड़ेगा। नहीं आएगा। सारा ऐड कुछ नहीं करवाना है, मुझे बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। अरे वही तो नहीं आएगा। आउटपुट
अगर मैं इनपुट के अंदर कुछ लिखता हूँ तो क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। एक्सपेरिमेंट करें। अनडिफाइंड। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट बहुत किया। हम लोग नहीं करें एक्सपेरिमेंट करें। बताइए बताइए। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आएगा। हाँ। काहे को? क्यों? अगर एक हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू सब में असाइन करवा रहे हैं, मतलब कि सबके चेंज पे डाटा को चेंज करवा रहे हैं सबके चेंज पे, सारे इनपुट के चेंज पे डाटा को चेंज कर, बात समझ आ गई? यानी केस का मतलब ये है कि मैं किसी भी इनपुट में कुछ भी लिखूंगा। देखिए सबने लिखे एक दफा। देखो मैंने के लिखा, दूसरे वाले में के लिखा, तो फिर क्या हुआ, दूसरे वाले की भी वैल्यू चेंज हो रही है डाटा के अंदर। ये ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे दूसरे वाले की वैल्यू चेंज हो रही है। पहाड़ बनाना है जमीन से। पहले समझो तो, मतलब हर के अंदर ना अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वही सेम डाटा चेंज हो रहा है, सबका अलग अलग आना चाहिए ना डाटा। यानी अगर मैं अलग से लिख रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट का नेम अलग आना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस अलग आना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अलग आना चाहिए, प्रोडक्ट का स्टॉक अलग आना चाहिए, प्रोडक्ट की अच्छा, क्या। मतलब 5 चीज अलग अलग आनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सब एक ही में चेंज हो रहा है, सब एक ही जगह आ रहा है सब। और ये ऐसे बुर्ज खलीफा का पहाड़। नहीं ना, देखो क्यों आ रहा है ये, देखो अगर मैं यहाँ पर के लिखता हूँ, के आ गया सबसे पहले कंसोल, मैंने ए लिखा उसके साथ के आ ऐसे गया। क्यों आ रहा है? सीधा प्राइस डिस्क्रिप्शन वाले में के ए आ जाएगा फिर। नहीं, डिस्क्रिप्शन वाले में के नहीं आएगा, मैं जो लिखूंगा डिस्क्रिप्शन वाले के अंदर वो चेंज हो जाएगा। अच्छा। जैसे मैंने कहा दिस, तो फिर वो चेंज हो गया, के की जगह दिस आ गया, सही। तो फिर क्या हो रहा है, वो चेंज कर दे रहा है, हर की वैल्यू चेंज कर दे रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर के लिए अलग यूज स्टेट बनाना पड़ेगा हर के लिए यूज स्टेट। मतलब हाँ बस हर के लिए बनेगा ना, कॉपी पेस्ट करूँगा मैं, क्या करूँगा सेट। अरे ठीक है। हाँ ना, पहले सेट टाइटल कर देता हूँ ना, टाइटल हमारे पास है ये टाइटल। कॉपी पेस्ट। हाँ 1 2 3 4 5 6। सेकेंड है डिस्क्रिप्शन, है ना, और क्या है हमारे पास, प्राइस, और क्या है, स्टॉक, प्राइस, कैटेगरी, इमेज, स्टॉक, और? कैटेगरी, इमेज। और बस। नहीं 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। हाँ मैंने एक ऐड ज़्यादा लगा दिया, तो यहाँ पर सेट टाइटल की जगह क्या लिख दूँगा, सेट प्राइस। रुपेश बताओ यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो लिखा है तो वो ही देंगे ना अंदर। क्या जल्दी बताओ। कैटेगरी। तुम बताओगे ना क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैटेगरी। आप बताइए। स्टॉक। स्टॉक लिखेंगे, यहाँ पर देखो स्टॉक लिखोगे ना? स्टॉक के आगे सेट स्टॉक लिखूंगा ना मैं। अरे यार अब यहाँ बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैटेगरी। कैटेगरी लिखेंगे बस। अब नीचे वाले में बताओ, नीचे वाले में क्या लिखेंगे, इमेज। इमेज लिखेंगे, बात समझ आ गई? इतना आसान। तो फिर तुम ही तो नहीं बता सही है। यहाँ पर सेट टाइटल, यहाँ पर सेट डिस्क्रिप्शन, सेट प्राइस, सेट स्टॉक, इतना पंचायत हो रहा है इसको। सेट कैटेगरी, सेट इमेज। और मैं हर डाटा को कंसोल भी करवा लेता हूँ। मैं ऐसी कंसोल नहीं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा बटन के क्लिक पे। अरे भाई। बताओ बटन के क्लिक पे कैसे होगा, ऑन सबमिट। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक ना, तो ऑन क्लिक मैंने लगाया यहाँ पर, ऑन क्लिक के बाद में फंक्शन कॉल कर दिया। तो फंक्शन मैं फंक्शन बोल रहा हूँ यूज स्टेट नहीं। फंक्शन ही कॉल करेंगे, फंक्शन। सही तो बोल रहा। तो फिर बाद में चेंज ही हो गए। तो बताओ फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूँ, फंक्शन फंक्शन के अंदर ऊपर आइए थोड़ा सा कोड में प्रोडक्ट क्लिक प्रोडक्ट। फंक्शन बताओ, अरे प्रोडक्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा ना। तो ना, फंक्शन पहले बनेगा ना, ऐड प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनेगा, फिर मैं इसको कॉल करूँगा नीचे ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पर। बात समझ आ गई? बना हुआ नहीं है तो कॉल कैसे करेंगे? यहाँ पर सब वैल्यू को कंसोल करवा लूँगा मैं, टाइटल को, और हमारे पास डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक, कैटेगरी, इमेज।
बात समझ आ गई? तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो सारी मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे मैंने नेम लिखा मैकबुक, डिस्क्रिप्शन लिखा दिस इज़ सही है, मैंने लिख दिया। मैंने इसकी प्राइस लिख दी 3000, स्टॉक लिख दिया ये क्या है? 200, सुपर फ्रेजिलिस्टिक एक्सपियरिडोशियस। सही प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने लिख दी लैपटॉप। उसके बाद हमारे पास इमेज है। इमेज में क्या करता हूँ मैं, इमेज ढूंढ लेता हूँ, मैक बुक इमेज। लैपटॉप का नाम हुआ सही किया, पिक्चर ले लो। है लैपटॉप का नाम मैकबुक तो लिखा ऊपर देखो, अरे लैपटॉप कैटेगरी है। कैटेगरी है लैपटॉप। अरे जैसे ह्यूमन की कैटेगरी में तुम आते हो, तुम्हारा नाम रुबेश है, बस लैपटॉप की कैटेगरी में मैकबुक आता है, मैकबुक का नाम मैकबुक है। MacBook, Apple, सही है, तो इधर देखो। Very good. अच्छा यहाँ पर देखिए, इस पर करेंगे राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर करेंगे आएगा भी ये ऐसी आएगा। पेस्ट। सही है। ऐड प्रोडक्ट करूँगा तो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। मिल गई सारी वैल्यूज़, बात समझ आ गई? हाँ। अब हम लोगों को वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। इसके नीचे ही चाहिए हम लोग को तो। मतलब कार्ड समझ- सजा तो अभी क्या करवाना है सबसे अभी पहले? तो MongoDB में सेव करवाना है ना। बस से हो जाएगा। कैसे सेव? नहीं ना, ये तो अभी तक डेटा लिया हम लोगों ने, API send ना। अभी हम लोगों को इसको सर्वर में सेंड करना है। अरे सर्वर वेबसाइट करेंगे। सेंड कैसे करेंगे? API के through। एपीआई के थ्रू। एपीआई बनी भी नहीं है, नहीं बनी हुई। कहाँ बनी हुई है? आइए अभी तो सिर्फ, की बना- अच्छा हाँ सॉरी, बनाई हुई है हम लोगों ने, बस हम बनाई हुई है, समझ लें। Create कर। बस थोड़ा सा काम रह गया। उसके अंदर थोड़ा सा काम रहता है, बनाई भी है। हम लोग उसके ऊपर रिक्वेस्ट करना है। हाँ। कैसे करेंगे? अभी तब का कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? Request.body Body dot- नहीं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना है मुझे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना है सॉरी मुझे, तो कर रहा हूँ। फोन डॉट बॉडी डॉट क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना है मुझे सर्वर पे। अरे बॉडी तो हम लोग है। एक्सियोस से होता है। payload API। एक्सियोस, एक्सियोस डॉट पोस्ट, यही होता है ना। नहीं पता। लेकिन इसको हम लोग यहाँ क्यों लिख रहे हैं? जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तभी एक्सियोस चलेगा, तभी एपीआई से लेके जाएगा सर्वर पे। अरे नहीं जैसे लेके ऐड गया। प्रोडक्ट के बटन। हाँ। नहीं लेके गया। डबल डी कर दिया तो एरर आ जाएगा जी। जाएगा। हाँ जाएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे जैसे क्लिक होगा तो वो एपीआई सर्वर पे जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? ताकि, क्योंकि फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, देखो फंक्शन है। हाँ, और ये फंक्शन कब कॉल हो रहा है? जब क्लिक कर रहे हैं जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो सारा डाटा भी मिल रहा है हमें। कंसोल में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्सियोस से पोस्ट कर देंगे। कौन से यूआरएल पे? ये हमारा है route/create। पूरा यूआरएल क्या है? http://localhost:8080/create। ये हमारा पूरा यूआरएल है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखेंगे। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है आखिरी का /create, आखिरी का क्या है? /create। ये है हमारे एंड पॉइंट। हाँ, सही है। लेकिन क्रिएट लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट हाँ तो मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। मैं नहीं create ही लिखूंगा। क्रिएट ही सही है। मैं लिख देता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट। सही है। सही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर आकर क्रिएट की जगह क्या लिख देंगे? क्रिएट प्रोडक्ट लिख देंगे। फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉमा, और फिर मैं डाटा सेंड करूँगा। डाटा क्या है हमारा? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, प्राइस, कैटेगरी, इमेज। ये सब कैसे सेंड करेंगे हम? किस में सेंड करेंगे ये बताइए? किसमें सेंड करेंगे मतलब? डाटा हम सेंड करते हैं, हाँ, कहाँ सेंड करते हैं? सर्वर पे। server पे। वो कैसे सेंड करते हैं? एग्जॉस्ट की मदद से खुद ही बोल एक्सियोस के अंदर सेंड करते हैं, लेकिन किसके अंदर सेंड करते हैं? किसके अंदर रैप करके सेंड करते हैं? अभी कोई अगर हम लोग बर्गर किसी को भेज रहे हैं तो एक फॉइल में रैप करके सेंड करते हैं ना, है ना? अब खाना बॉडी में किसके अंदर रैप करेंगे? ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे ना ताकि वहाँ पर जाए। ऑब्जेक्ट कोई रैप थोड़ी है। तो ऑब्जेक्ट एक रैपर ही समझ लो उसको। वो तो जावास्क्रिप्ट पे है। तुम अभी एज्यूम कर लो ना। सही है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या सेंड करूँगा? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और क्या है? प्राइस, स्टॉक, और क्या? इमेज।
और कुछ नहीं है, सही है। अब क्या होगा जब एक्सियोस रिक्वेस्ट करेगा कहाँ पर, सर्वर पे। चेक करते हैं जैसे सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ वही तो चेक करना है। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट का नाम मैक बुक, सही है। तो वही दोबारा लिखता हूँ, क्या है, क्या बताया था मैंने, हाँ दिस इज अ सुपर फ्रैजिलिस्टिक इतना मुश्किल नाम क्यों लिख रहे हो? एक्सपिएलोडिशियस। प्रोडक्ट प्राइस है $3000, स्टॉक है 300। वो अभी हम लोगों ने बनाया नहीं ना। अच्छा कैटेगरी देखो, कैटेगरी है लैपटॉप की। यूआरएल हम लोगों ने कॉपी किया हुआ था लेकिन दोबारा करना पड़ेगा, राइट क्लिक, अरे विंडोज भी ये लिनक्स इसमें नहीं होता, सही है। ऐड करेंगे प्रोडक्ट को, तो नेटवर्क में जाकर चेक करते हैं रिक्वेस्ट गई कि नहीं, गई देखें नीचे गई, सही है। पेलोड देखो इधर पहले, पेंडिंग है। उसको छोड़ो भी, यहाँ पर देखो पेलोड पे पूरा डाटा गया हमारा। हम लोगों ने सर्वर के अंदर कंसोल किया हुआ था, सर्वर का कंसोल आकर देख करते हैं। कंट्रोल कंट्रोल ओवन के बराबर रखना है। बैकटिक उसको बोलते हैं, सही। तो आप देखें सर्वर के कंसोल में भी पूरा डाटा मिल रहा है, पूरा पेलोड मिल रहा है। बस वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। हम लोगों ने क्योंकि कंसोल किया हुआ है ना, सर्वर पे भी कंसोल किया हुआ है देखें, हाँ सही। और यहाँ पर भी कंसोल खुद ही किया हुआ है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो पूरा डाटा हमें मिल रहा है इसको डायरेक्टली कहाँ सेव करवा दूँ मैं, मोंगोडीबी में। सर्वर में तो मिल गया ना, क्लाइंट से सर्वर पर आ गया। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है बात। हम लोगों ने आधा काम कर दिया है, आधा काम क्या किया है, क्लाइंट से डाटा यानी पेलोड सेंड कर दिया सर्वर पे। अब ये सर्वर से पेलोड कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। उसको मोंगोडीबी नहीं बोलिए अभी, डेटाबेस बोलिए। जो भी बोले बात समझ आ गई रुपेश। अब ये पेलोड हमारे पास कहाँ जाएगा, डेटाबेस में। कैसे जाएगा, मतलब डेटाबेस में कैसे सेव होगा, तो मेरे पास है प्रोडक्ट मॉडल, तो प्रोडक्ट मॉडल के जरिए हमें डेटाबेस में सेव करना है, जो हमारा डेटाबेस ही है प्रोडक्ट मॉडल। हम लोगों को मेरा डाटा सेव हो रहा था। आपका मैंने चेक ही नहीं किया, अभी आप मुझे बस डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट बताइए बस। डायरेक्ट बताइए। सर मैं कह रहा हूँ फायरबेस का जो कल पढ़ाया था उसकी वीडियो भेज दिए ना सर, जल्दी बताइए ना। अब मैं भूल गया अब क्या बोले। क्या मोंगोडीबी में स्कैन सेव होगा। क्या कोड लिखूंगा, क्या मेथड लिखूंगा सेव करने के लिए। मोड़ी में मुझे 1 मिनट जरा नहीं जाना मैं, वही तो नहीं जाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जाने की जरूरत है ना, तुम्हें तो सिर्फ वही अबे जा रहा हूँ, आ गया मोमोडीबी में। क्या करना है अब बताओ, आ गया। से वही करवाने ना। हाँ जो पेलोड में आ रहा है वही, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो आ रहा है ना वही करवाना है। सॉकेट तो वही है। साइन इन करेंगे ना, अकाउंट क्रिएटेड है। जो भी करिए करिए। अरे sir can be reached. क्या कर हो गया बस बताओ। नहीं हुआ आप कोई ब्लर नहीं आ रही, आप लोग बस, आप लोग को पता है कैसे सेव करवाना है, हम लोगों ने रजिस्टर भी करवाया है। रजिस्टर हम लोगों से बहुत- क्या क्या करना पड़ेगा सेव करवाने के लिए, कंट्रोल एस अच्छा वो
ये समझ लो कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाएंगे ना तो अब वो पूछिए सेव कैसे करवाना है, कंट्रोल एस से, जबकि हम लोग को सेव करवाना है डेटाबेस के अंदर। अच्छा भाई बताओ, मुझे नहीं पता नहीं। तो तुम नहीं बता सकते, आप ही तो बताते हो। यार रुपेश मोबाइल से लिए, बस मोबाइल नहीं चलाओ। किसका, आपका है? आपको मेरा मोबाइल नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? किशन भाई, जी तुम्हारा लैपटॉप अपना खोलना पड़ेगा। नहीं नहीं बंद करो, चाहे जल्दी यूज करूँगा। नहीं छोड़ दो, बंद कर दो, अभी फायदा नहीं है, बंद करो। क्या करें? ये लो बता रहा हूँ मैं, हम लोग क्या करवाना है, डेटाबेस में सेव करवाना है। हम लोगों के पास इसका स्कीमा बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है, हाँ सर। क्या नाम है? वो प्रोडक्ट मॉडल नाम है। हम लोग क्या लिखना है, क्या मॉडल? वही तो। तो बोलते ना। अब इसके अंदर क्या सेंड करेंगे? वही रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वो वाला। बिल्कुल सही, बॉडी सेंड करेंगे। अब ये क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। क्रिएट करने में क्या लगता है? नहीं हर ट्रायल जगह एक ही चीज। क्रिएट करने में क्या लगता है? अगर डेटाबेस में डाटा क्रिएट हो रहा है तो क्या लगेगा? तो पैसा थोड़ी ना लगेगा। ट्रायल कैच वाला नहीं लगेगा सक्सेसफुली। चलिए ना। डाटा सेव हो रहा है मोंगोडीबी में तो क्या लगेगा? क्या मतलब? सर्वर से डाटा मोंगोडीबी में सेव हो रहा है तो क्या लगेगा? ईमेल नहीं आईडी। टाइम लगेगा, ऐसे का वही। अवेट लगेगा। टाइम लगेगा तो अवेट लगेगा। हो गया। टाइम लगेगा। अब एसिंक्रोनस कहाँ पे? इसी के ऊपर लगा हुआ तो है फंक्शन मेरा। बस मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दूंगा कि प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब क्या होगा हमारे पास, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इमेज नहीं आएगी ना। हाँ अच्छा देखो, ऐड प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, क्या हुआ, ये पेंडिंग था 200 हो गया, देखिए सही। इसको ऑन करता हूँ मैं, पेलोड पे ये साइड चीज़ें गई थी, रिस्पॉन्स में क्या आया? क्रिएट प्रोडक्ट में एरर आ रहा है। जी वो पुराना वाला है, वो पुराना वाला है। नया वाला तो नया वाला ये है ना, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये नया वाला है। बात समझ आ गई? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले अगर अब कोई भी बंदा ऐसे इतना काम करे, ऐड प्रोडक्ट कर दे, तो उसको कैसे पता कि अंदर आओ, कंसोल में, नेटवर्क में आओ, चेक करो क्या सोते तो उसके बाद मोंगोडीबी में डायरेक्ट नहीं दोबारा बोलना। अगर कोई भी बंदा डाटा देता है डाटा देता है तो क्या कंसोल में आएगा, कंसोल में आएगा। तो तुम डेवलपर हो ना, तुम डेवलपर हो तो डेवलपर को आना पड़ता है, अगर डेवलपर नहीं हुआ वो बंदा ऐसे तो उसको देखने की क्या ज़रूरत? तो वो डायरेक्ट मोंगोडीबी में नहीं ना, अरे वो यूज़र है, वो बस लॉगिन करके चेक करेगा, हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा वो चले जाएगा। लिखा पाएगा। इसको ऐसी वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा। हाँ करना सही है। तो बात समझ आ गई किस तरह से क्रिएट हुआ। हम लोगों ने क्लाइंट से ये सारा डाटा लिया, ये सारा डाटा था सही है। सर्वर में हम लोग को किस तरीके से मिला, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट वो बॉडी बॉडी से मिला, क्लाइंट से गया यहाँ पर सर्वर में, फिर हम लोगों ने इसको डेटाबेस में सेंड किया जो सेव हो गया था। फिर सेव हुआ तो इसने डेटाबेस ने हमें एक रिस्पॉन्स दिया कि सेव हो चुका है। फिर सर्वर से हम लोगों ने क्लाइंट में रिक्वेस्ट दिया सेव हो चुका है। अब क्लाइंट उसको हाँ क्लाइंट यूजर को तो नहीं, क्लाइंट ही यूज़र है, तो यूजर को यूजर ही क्लाइंट है, क्लाइंट ही यूजर है। मतलब कि जो बंदा है ना वेबसाइट के अंदर वही क्लाइंट। सही है भाई? ये तो हम लोग हैं।